नमस्कार, मैं अनुराग। कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी के मामले में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय साय भले ही फिलहाल गिरफ्तारी से बच गए हों, लेकिन भाजपा विजय साय को लेकर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक हो रही जबरदस्त किरकिरी से अपने आप को नहीं बचा पा रही है। तमाम जगहों से लानत मलामत मिलने के बावजूद भाजपा विजय साय से इस्तीफा मांगने की हिम्मत पिछले 15 दिनों में नहीं कर पाई है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमकर फजीहत हुई और कोर्ट ने उन्हें जमकर फटकारा और कहा, आपकी गंदी भद्दी टिप्पणी पर पूरा देश शर्मिंदा है, आपको शर्म आनी चाहिए और इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय साय द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए बयान पर सुप्रीम कोर्ट में आज एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट पेश करेगी। विजय साय ने महू के मानपुर में एक कार्यक्रम के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया था। सुनवाई के दौरान मंत्री विजय साय के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि अपने बयान के लिए वे माफी मांग चुके हैं। इस पर अदालत ने कहा था कि माफी स्वीकार नहीं है, एक मंत्री का आचरण आदर्श वाला होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो बोला है उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि माफी स्वीकार हो गई तो आप बाहर जाकर कहेंगे कि हमने अदालत के कहने पर माफी मांगी। आपके बयान से देश में गुस्सा है, भावना अच्छी होती तो माफी में अगर मगर नहीं लगाते। कोर्ट ने 3 आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी का गठन किया है जो पूरे मामले की जांच करेगी। कोर्ट ने अपने आदेश में मध्य प्रदेश के डीजीपी को एसआईटी का गठन करने का आदेश दिया था। एसआईटी का नेतृत्व आईजी रैंक के अधिकारी करेंगे और इनमें एक महिला भी शामिल होगी। विजय साय को जांच में सहयोग करने का निर्देश भी दिया गया था। हालांकि उनकी गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। वहीं पीठ ने मंत्री से पूछा था कि यह किस तरह की माफी थी, आपको बस अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए थी और माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन आप कहते हैं कि अगर आपने यह और वह कहा है तो मैं माफी मांगता हूं। माफी मांगने का यह तरीका नहीं है। आपने जिस तरह की भद्दी टिप्पणी की है, आपको शर्म आनी चाहिए। भारतीय सेना की महिला अफसर पर विवादित बयान देने वाले मंत्री विजय साय के मामले में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाने के आदेश दिए थे, जिसमें कहा गया था कि इसमें 3 आईपीएस अधिकारी होंगे, एक आईजी और बाकी 2 एसपी लेवल के होंगे। इनमें एक अधिकारी महिला होना अनिवार्य है। सभी अफसर मध्य प्रदेश कैडर के हो सकते हैं, लेकिन राज्य के मूल निवासी नहीं होने चाहिए। और एसआईटी को 28 मई यानी आज तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना ने तत्काल ही जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया था। 3 सदस्यीय टीम में प्रमोद वर्मा आईजी सागर जोन, कल्याण चक्रवर्ती डीआईजी एसएएफ और वाहिनी से एसपी डिंडोरी को शामिल किया गया था। ये तीनों आईपीएस अधिकारी विजय साय मामले की जांच अब कर चुके हैं। यह दल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद दर्ज एफआईआर की जांच भी कर चुका है। पीठ ने कहा था कि एसआईटी की ओर से पहली रिपोर्ट 28 मई तक दाखिल की जानी चाहिए। इससे पहले इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मंत्री विजय साय के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। कोर्ट के आदेश के बाद मानपुर पुलिस ने मंत्री के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया था। उधर हाईकोर्ट द्वारा दिए गए एफआईआर के आदेश पर रोक लगाने के लिए विजय साय ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन वहां से भी उन्हें फटकार पड़ी थी। मंत्री विजय साय द्वारा कर्नल सोफिया को लेकर दिए गए बयान को पाकिस्तानी मीडिया ने दुष्प्रचार का टूल बना लिया था। वहां के मीडिया चैनल इस बयान के जरिए भारत को मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि इस टिप्पणी के कारण पूरा देश शर्मसार है। हमने आपके वीडियो देखे हैं, आप बहुत गंदी भाषा का इस्तेमाल करने वाले थे, लेकिन शायद आपकी समझ काम आई या आपके दिमाग ने आपको रोका, या फिर हो सकता है कि आपको उचित शब्द न मिले हों। आपको शर्म आनी चाहिए। पूरे देश को हमारी सेना पर गर्व है और आपने ऐसा बयान दिया है। सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताने वाले एमपी के मंत्री कुंवर विजय साय ने तीसरी बार फिर से माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि ये मेरी भाषाई भूल थी, इसके लिए मैं बहन सोफिया कुरैशी और देशवासियों से माफी मांगता हूं। मंत्री विजय साय ने शुक्रवार को फिर से एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं था। वीडियो में विजय साय ने कहा कि जय हिंद,
पिछले दिनों पहलगाम में हुए जघन्य हत्याकांड से मन दुखी और विचलित था। मेरा राष्ट्र के प्रति अपार प्रेम और भारतीय सेना के प्रति आदर और सम्मान हमेशा रहा है। मेरे द्वारा कहे गए शब्दों से समुदाय, धर्म और देशवासियों को दुख पहुंचा है, यह मेरी भाषाई भूल थी। मेरा आशय किसी भी धर्म, जाति या समुदाय को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं था। भूलवश अपने द्वारा कहे गए शब्दों के लिए मैं पूरी तरह से भारतीय सेना, बहन कर्नल सोफिया कुरैशी और देशवासियों से पूरी तरह क्षमा प्रार्थी हूँ और पुनः हाथ जोड़कर आप सबसे माफी मांगता हूं। विजय साय के मामले में जहां कांग्रेस पूरे प्रदेश भर में उनका विरोध कर रही है और जहां तहां विजय साय के पुतले जलाए जा रहे हैं और पुतलों पर जूता चप्पल बरसाए जा रहे हैं, पुलिस मंत्री के पुतले को बचाने के लिए कांग्रेसियों के पीछे लठ लेकर दौड़ रही है, वहीं भाजपा इस पूरे मामले को चुपचाप देख रही है और वैसे भी फिलहाल उसके पास इस मामले में करने को कुछ जैसे बचा भी नहीं है। भाजपा का पूरा संगठन इस समय असमंजस में फंसा हुआ है। एक ओर जहां उसके सामने आदिवासी वोट समीकरण का गुणाभाग चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक रूप से जगह जगह इस मामले में पार्टी और विजय साय की हो रही किरकिरी का मामला उसके सामने है। अब बीजेपी फिलहाल इसमें तय नहीं कर पा रही है कि साय को किस तरह से इस्तीफा देने के लिए मनाए। वहीं एफआईआर दर्ज होने के बाद से मंत्री विजय साय सार्वजनिक रूप से लगभग गायब से हैं, ना वे सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आ रहे हैं। भले ही भाजपा के राष्ट्रीय संगठन ने इस पूरे मामले में प्रदेश संगठन से रिपोर्ट मांग ली हो, लेकिन वह भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में होने वाले इस मामले के अंतिम निर्णय तक इंतजार के मूड में नजर आ रहा है। अभी भाजपा विजय साय के मामले को लेकर पूरी तरह से निपट नहीं पाई थी कि वहीं दूसरी ओर एक और मंत्री जगदीश देवड़ा ने जबलपुर में सेना को लेकर जो बयान दिया, उसको लेकर भी अब पूरे प्रदेश में भाजपा की किरकिरी हो रही है। अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी में जैसे अनाप शनाप बयान देने की इस समय होड़ मची है। उप मुख्यमंत्री एवं जबलपुर जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने भी एक अति विवादित बयान दे दिया था। जबलपुर में आयोजित सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम में संबोधन के दौरान उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा की जुबान फिसल गई। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने यह विवादित टिप्पणी की। डिप्टी सीएम देवड़ा ने कहा कि पूरा देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। मंत्री देवड़ा भले सफाई दे रहे हों कि उनका कहने का आशय गलत निकाला गया है, लेकिन वीडियो में जो उनका बयान नजर आ रहा है उससे तो वही लगता है कि मंत्री के मुंह से वही निकला है जो विपक्ष कहता फिर रहा है। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेत्री उमा भारती पहले ही विजय साय को पद से बर्खास्त करने की मांग कर चुकी थी। वहीं राज्य में 47 विधानसभा और 6 लोकसभा सीट आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। ऐसे में भाजपा को आशंका है कि अगर साय से इस्तीफा लिया तो आदिवासी समाज में गलत संदेश जा सकता है। प्रदेश में आदिवासी वोट बैंक कुल करीब 22% के आसपास है। ऐसा नहीं है कि भाजपा में सिर्फ विजय साय आदिवासियों के एकमात्र नेता हों। प्रदेश भर में भाजपा के ऐसे कई विधायक और खास तौर से युवा विधायक हैं जिनमें पार्टी भविष्य की संभावनाओं को देख सकती है। बस जरूरत उन्हें जिम्मेदारी और मौका देने की है। वहीं दूसरी ओर भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व भी संगठन के नेताओं की बदजुबानी से परेशान नजर आने लगा है। और चाहे दिल्ली के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी हों, प्रवेश वर्मा हो, पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर हो, दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा, निशिकांत दुबे हो या फिर विजय साय हो और उनके जैसे अन्य कई नेता हैं, इन सब की बयानबाजी से भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अब परेशान नजर आ रहा है। वहीं इससे संघ भी नाराज बताया जा रहा है। भाजपा अपने नेताओं और जनप्रतिनिधियों की बदजुबानी से बचने के लिए भाजपा अब 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय संगठन द्वारा सांसद, विधायकों और पार्टी के पदाधिकारियों को 3 दिन का प्रशिक्षण दिया जाना है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 15 से 17 जून के बीच भोपाल में आयोजित होगा, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र और लगातार बदजुबानी का केंद्र भी भोपाल यानी मध्य प्रदेश
बना हुआ है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में किस तरह से सुशासन और संवाद किया जाना है, इसके संबंध में नेताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। पहले यह कार्यक्रम गुजरात में होना था, अब मध्य प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर में संवाद के दौरान किस तरह की सतर्कता बरतने की जरूरत है, शब्दों को किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है, विपक्षियों पर किस तरह से संयत भाषा में आक्रामक ढंग से हमला करना है, इसकी बारीकियों को समझाते हुए प्रशिक्षित किया जाएगा। आशा की जानी चाहिए कि इस तरह के प्रशिक्षण शिविर में रमेश बिधूड़ी, प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर जैसे लोगों को संबोधन देने पार्टी नहीं भेजेगी और कम से कम विजय शाह और दिल्ली मुंबई हाईवे पर खुलेआम योग सिखाने वाले धाकड़ नेता को तो बिल्कुल नहीं। नमस्कार, मैं अनुराग।